नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सनोडिया 92 पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीके के सुपर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। प्रसिद्ध जुलू जनजाति किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइए, प्रसिद्ध जुलू जनजाति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। जो जुलू जनजाति है ये कहाँ पर पाई जाती है? दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। याद रखना दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले कि आइनू जनजाति कहाँ पाई जाती है तो जापान में पाई जाती है। माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में पाई जाती है। जुलू अभी मैंने बताया दक्षिण अफ्रीका में। और पिग्मीज अगर आपसे पूछे तो कांगो नदी का जो बेसिन क्षेत्र है वहाँ पर पाई जाती है और ये जो है मध्य अफ्रीका क्षेत्र में आता है। ठीक है, याद रखना, आइनू जापान, माओरी न्यूजीलैंड, जुलू दक्षिण अफ्रीका और पिग्मीज कांगो बेसिन मध्य अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ईरान का प्राचीन नाम क्या था? बताइए, ईरान का प्राचीन नाम यानी कि पुराना नाम क्या था? तो ईरान का प्राचीन नाम था फारस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ईरान का प्राचीन नाम क्या था? फारस था। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि ईरान की राजधानी क्या है तो ईरान की राजधानी दोस्तों तेहरान है। ठीक है, याद रखना। और मुद्रा पूछे तो रियाल इसकी मुद्रा का नाम है। अच्छा, जापान का पुराना नाम क्या था? तो जापान का पुराना नाम था निप्पन। इराक का मेसोपोटामिया, नीदरलैंड का हॉलैंड और थाईलैंड का श्याम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पुराने नाम प्राचीन नाम से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आजकल पूछे जाते हैं, याद रखना। जापान का निप्पन, इराक का मेसोपोटामिया, नीदरलैंड का पुराना नाम हॉलैंड और थाईलैंड का श्याम। और ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। और मुद्रा क्या है? रियाल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बनते हैं? बताइए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बनते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, याद रखना, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और लगातार 2 बार बनते हैं। उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है भारत के राष्ट्रपति बनते हैं। याद रखना दोस्तों, अगर आपसे पूछे भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं। और प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल जी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। ठीक है, ये सारे पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था? किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था? तो 69वां संविधान संशोधन था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखना दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि 69वां संविधान संशोधन कब हुआ था तो 1991 1991 में हुआ था, जिसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। और अनुच्छेद 239 ए के तहत क्या हुआ था? दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अनुच्छेद 239 ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत होती है। 2014 में एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हुई थी, याद रखना, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत भी 2014 में हुई थी और प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत भी 2014 में हुई थी। ये दोनों योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके सन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची संविधान की किस सूची में शामिल है? बताइए। तो आपको पता होगा संविधान में टोटल, जब मूल संविधान बना था तो 8 अनुसूची थी, बाद में संशोधन कर करके हमने 4 और जोड़ लिए और टोटल वर्तमान में हो गई है 12। तो किस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान है? 7वीं अनुसूची में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, याद रखना, आपको पता होना चाहिए कि जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। 10वीं अनुसूची जो है दल बदल से संबंधित है और 11वीं अनुसूची जो है किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत से संबंधित है। ठीक है, और 7वीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मतलब इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? तो 11 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। ठीक है, 11 मई को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है किलिमंजारो और ये किस देश में स्थित है? ये आपसे पूछ रहा है। तो ये है भाई साहब तंजानिया में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तंजानिया में है अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन होता है? बिंदुसार होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है शत्रु का विनाश करने वाला या शत्रु विनाशक। ठीक है, और जैन धर्म में, जैन ग्रंथ में इसको क्या कहा गया है? सिंहसेन कहा गया है।
और बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन होता है? अशोक होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, याद रखना हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था और शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा देते हैं सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अच्छा, महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? तो ये कि दोस्तों याद रखिएगा, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था और दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा भी दिया था और जय हिंद का नारा भी दिया था। इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में की जाती है? तो तालाब से सबसे ज्यादा सिंचाई किस राज्य में की जाती है भाई साहब? तमिलनाडु राज्य में की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखना, तालाब द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई तमिलनाडु राज्य में की जाती है। दोस्तों याद रखना, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तालाब है। ठीक है, वहाँ कुआं ट्यूबवेल वगैरह ज़्यादा देखने को नहीं मिलते, तालाब भी देखने को मिलते हैं और तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई तमिलनाडु राज्य में की जाती है। अच्छा, इंदिरा गांधी नहर को जो जल मिलता है वो कहाँ से मिलता है? सतलज नदी से मिलता है। और याद रखना, भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है इंदिरा गांधी नहर, जिसको सतलज नदी से जल मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है भाई साहब? बताइए। वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष हैं प्रीति सूदन जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब यूपीएससी क्या है? देखिए दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। इसे लोक सेवा आयोग के नाम से स्थापित किया गया था। बाद में भारत सरकार अधिनियम 1935 के जरिए इसका नाम बदलकर संघीय लोक सेवा आयोग कर दिया गया। आज़ादी के बाद इसका नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग रखा गया है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हो सकते हैं? यह भारत का प्रमुख केंद्रीय भर्ती निकाय है। ठीक है, याद रखना, यह अखिल भारतीय सेवाओं के लिए भर्ती और परीक्षा आयोजित करता है। यह नियुक्तियां, स्थानांतरण, पदोन्नति से जुड़े मामलों में भारत सरकार से सलाह करता है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत आता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के धौलपुर हाउस में है। यह एक स्वायत्त और स्वतंत्र संस्थान है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 6 साल की अवधि के लिए या 65 वर्ष की उम्र तक क्या रहते हैं? जो भी पहले हो पद पर रहते हैं। ठीक है, यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष पूछे तो सर रॉस बोरकर जो थे यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष थे। इस पॉइंट को भी याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो दलहन दिवस मनाया जाता है 10 फरवरी को और विश्व दलहन वर्ष कब मनाया गया था? 2016 को विश्व दलहन वर्ष घोषित किया गया था और दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, बताइए कौन सा कथन सत्य नहीं है? पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर पदक जीता है, बिल्कुल सत्य कथन है। पेरिस ओलंपिक में भारत का स्थान 71वां रहा है, ये भी सही है। और पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है, ये भी सही है। मतलब सभी कथन क्या है? सत्य है, कोई भी कथन इसमें गलत नहीं है। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ करंट अफेयर से रिलेटेड। देखिए, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने मलेशिया के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास उदार शक्ति 2024 का आयोजन किया है या अभ्यास किया है। उदार शक्ति 2024 मलेशिया के साथ। हाल ही में पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार गोविंद राजन को दिया गया है और हाल ही में दिवंगत जो यामिनी कृष्णमूर्ति है, इनका संबंध भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों नृत्य से है। इस बात को भी याद रखना। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आया होगा तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।